हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर रंजना गुप्ता आज बीएससी फर्स्ट ईयर की सीरीज़ में जो टॉपिक कंटिन्यू कर रही हूँ दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लैटीहेलमिन्थेस पार्ट 1। लेट्स बिगिन टुडेज टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम प्लैटीहेलमिन्थेस। तो जिसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। तो हम देखते हैं जो फाइलम प्लैटीहेलमिन्थेस है उसकी जो क्लासेज हैं, 3 क्लासेज हैं, टर्बेलेरिया, ट्रेमेटोडा एंड सेस्टोडा। सेस्टोडा के बारे में जिसके बारे में मैंने बताया था कि दिस इज़ द ओनली क्लास इन विच ऑल दी ऑर्गेनिम्स आर, या हम कहें क्लास के अंदर ही जो ऑर्गेनिम्स हैं वो सेगमेंटेड होते हैं। बाकी जो ट्रेमेटोडा और टर्बेलेरिया हैं इनके जो एनिमल्स हैं या ऑर्गेनिम्स हैं वो उनकी बॉडी जो है सेगमेंटेड नहीं होती। तो टर्बेलेरिया के ऑर्डर्स की बात करें तो इसके अंदर 5 ऑर्डर्स हैं, एसीला, रेप्डोसीला, एलोसीला, ट्राइक्लैडिडा, पॉलीक्लैडिडा। इसी तरह ट्रेमेटोडा के ऑर्डर्स की बात करें तो मोनोजीनिया, डाइजीनिया और एस्पिडोकोटिलिरिया। और सेस्टोडा के लिए बात करें हम सेस्टोडा का, तो सेस्टोडा की जो है 2 सब क्लासेस हैं, यू सेस्टोडा एंड सेस्टोडेरिया। तो बीएससी के बच्चों के लिए क्लासिफिकेशन जो है टर्बेलेरिया, ट्रेमेटोडा, सेस्टोडा एंड देन उसकी सब क्लासेस यूसेस्टोडा और सेस्टोडेरिया पे ही फिनिश हो जाता है। जबकि जब हम एमएससी क्लासेस के लिए बात करेंगे तो फिर हम यूसेस्टोडा इनके सभी के ऑर्डर्स के बारे में भी या इन सभी के ऑर्डर्स भी कंसीडर करेंगे। तो यूसेस्टोडा के जो ऑर्डर्स हैं प्रोटियोसिफेलिडिया, टेट्राफाइलिडिया, डिस्क्यूटिसिपिटिडिया, लिकेनिसिफेलोइडिया, स्यूडोस्फिलिडिया, ट्रिपेनोरिंका, साइक्लोफिलिडिया, एपोरॉइडिया, निपोटीनिडिया, कैरीफिलिडिया एंड स्पेथिबोथ्रिडिया। और सेस्टोडेरिया के ऑर्डर्स की बात करें तो उसके ओनली 2 ऑर्डर्स हैं, दैट इज एम्फिलिनिडिया और गायरोकोटिलिडिया। तो इस तरह से ये बहुत सिंपल सा छोटा सा क्लासिफिकेशन है फाइलम प्लैटीहेलमिन्थेस का। नाउ डिफरेंट क्लासेस ऑफ प्लैटीहेलमिन्थेस। तो हम देखें जो हमारी पहली क्लास थी टर्बेलेरिया, दूसरी ट्रेमेटोडा और तीसरी थी हमारी सेस्टोडा। तो इसके हम कैरेक्टर्स देखें तो कॉमनली नोन टर्बेलेरिया को हम कॉमनली प्लेनेरियंस कहते हैं, जो आपने कॉमनली देखे होंगे। जो हम प्लेनेरिया है उसको इस तरह से ड्रॉ करते हैं या डुगेसिया भी बोलते हैं हम इसे। इसी तरह ट्रेमेटोडा के अंदर जो है उनको हम फ्लूक्स कहते हैं, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। लिवर फ्लूक आपने कॉमनली देखा होगा जिसे हम फैसियोला हेबेटिका भी कहते हैं। तीसरा है सेस्टोडा जिसमें टेप वर्म्स आते हैं, जो इन्हें हम हिंदी में फीताकृमि बोलते हैं, और ये हमें कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं। हैबिटेट की बात करें तो जो प्लेनेरियंस हैं दे आर फ्री लिविंग, और ये टेरेस्ट्रियल भी हैं और एक्वेटिक, इसमें दोनों तरह के ऑर्गेनिम्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, मीन्स स्थली और जली। और जो फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेम दी फ्री लिविंग एनिमल फ्रॉम दी फाइलम प्लैटीहेलमिन्थेस। तो क्योंकि बहुत लिमिटेड ऑर्गेनिज्म हैं जो कि फ्री लिविंग है इस फाइलम के अंदर, तो उसमें डुगेसिया एक सबसे कॉमन एग्जाम्पल है। उसके बाद जो फ्लूक्स की बात करें दे आर एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट, मीन्स बाह्य परजीवी और अंत्य परजीवी दोनों ही रूप में हमें देखने को मिलते हैं। और सेस्टोड्स जो हैं वो टोटली एंडोपैरासाइट हैं, अंत्य परजीवी होते हैं। सकर्स और हुक्स, क्योंकि मोस्टली इसके अंदर एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट हैं तो इनके अंदर जो है बॉडी से अटैच होने के लिए, अपने आप को अटैच रखने के लिए ऑर्गेनिज्म की बॉडी से या होस्ट बॉडी से कुछ स्पेसिफिक जो ऑर्गन्स हैं वो डेवलप होते हैं, दैट इज़ सकर्स और हुक्स, जिन्हें हम चूसकांग और हुक्स कहते हैं। तो जो चूसकांग और हुक्स की बात करें या सकर्स और हुक की बात करें तो प्लेनेरियंस के अंदर जो है वो एब्सेंट होते हैं, क्योंकि ये दीज आर दी फ्री लिविंग, इसलिए इनके अंदर इनका डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए इनके अंदर सकर्स और हुक्स एब्सेंट होते हैं। जबकि ट्रेमेटोडा के अंदर और सेस्टोडा दोनों के अंदर जो है ये प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन ट्रेमेटोडा के अंदर दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, बट इन दी सेस्टोडा इट मे बी ओनली सकर्स, इट मे बी ओनली हुक्स और बोथ, दोनों ही अलग अलग ऑर्गन के अंदर अलग अलग तरीके से हमें ये देखने को मिल सकते हैं कि किसी के अंदर केवल हुक्स हो सकते हैं, किसी के अंदर केवल सकर्स हो सकते हैं और किसी के अंदर दोनों ही हो सकते हैं। बॉडी सेगमेंटेशन की बात करें तो बॉडी सेगमेंटेशन प्लेनेरियंस और फ्लूक्स दोनों के अंदर नहीं दिखाई देता, केवल सेस्टोडा के अंदर, यानी जो हमारे
टेप वॉर्म्स हैं उनके अंदर ही हमें सेगमेंटेशन दिखाई देता है। क्यूटिकल एंड एपिडर्मिस। क्यूटिकल जो बॉडी कवर्ड विद सीलिएटेड सेल्युलर और सिंसिटियल एपिडर्मिस विद म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स एंड रेप्टाइड्स। यहाँ पर जो बॉडी पूरी तरह से जो है वो कवर्ड होती है सीलिया से, जो कि इनको लोकोमोशन में हेल्प करती है, और इसके अलावा जो इनकी एपिडर्मिस है, जो अध्यस्तर है, वो सेलुलर भी हो सकता है और सिंसिटियल। सिंसिटियल हम जब कहते हैं जब जो सेल्स हैं वो फ्यूज होके एक पूरी स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेती हैं, मीन्स वहाँ पर सेल्स हमें सेपरेटली दिखाई नहीं देती, तब वो जो मेम्ब्रेन बनती है तब हम उसे कहते हैं सिंसिटियल मेम्ब्रेन। तो विद म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स, यहाँ पर म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं एपिडर्मिस के अंदर, और रेप्टाइड्स भी जो है वो प्रेजेंट होते हैं। जबकि हम बात करें फ्लूक्स के अंदर, तो फ्लूक्स के अंदर जो है बॉडी लीफ लाइक विद थिक क्यूटिकल और टैगुमेंट, हम क्यूटिकल को टैगुमेंट भी कहते हैं, बट नो सीलिया एंड रेप्टाइड्स, कोई भी सीलिया नहीं होते, रेप्टाइड्स नहीं होते। जबकि टेपवर्म्स के अंदर हम बात करें तो बॉडी रिबन लाइक होती है और बॉडी एंड क्यूटिकल विद माइक्रोबिलाई, यहाँ पर माइक्रोबिलाई प्रेजेंट होती हैं, सूक्ष्मांकुर जिन्हें हम कहते हैं। इसका मेन पर्पज़ ये है क्योंकि ये एंडोपैरासाइट है, तो एंडोपैरासाइट और ये डाइजेस्टेड फूड ही जो है रिसीव करता है, तो इसके अंदर ये सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करने के लिए इसका जो बॉडी वॉल है या बॉडी सरफेस है उसके अंदर हमें बहुत सारे फोल्ड्स दिखाई देते हैं, दैट इज़ माइक्रोबिलाई। सेंस ऑर्गन्स, 3 टाइप से सेंस ऑर्गन्स होते हैं, टेंगो रिसेप्टर्स, फोटो रिसेप्टर्स और कीमो रिसेप्टर्स। टेंगो रिसेप्टर मीन्स सेंसिटिव टू टच, photoreceptors means sensitive to light, and chemoreceptors that is sensitive to chemicals या रसायन। तो यहाँ पर जो है तीनों ही प्रेजेंट होते हैं, टर्बेलेरिया के अंदर तीनों ही प्रेजेंट होते हैं, जबकि ट्रिमेटोडा और सेस्टोडा उसके अंदर तीनों ही एब्सेंट होते हैं। दैट इज एलिमेंट्री केनाल। तो एलिमेंट्री केनाल जो है टर्बेलेरिया के अंदर भी प्रेजेंट होती है, ट्रिमेटोडा के अंदर भी प्रेजेंट होती है। जहाँ पर फ़र्क कितना है कि यहाँ पर फेरिंग्स, माउथ, फेरिंग्स और इंटेस्टाइन जो है वो डेवलप होती है, और यहाँ भी माउथ, फेरिंग्स और इंटेस्टाइन डेवलप है। ईसोफेगस भी है, लेकिन यहाँ पर जो इंटेस्टाइन है वो हाईली ब्रांच्ड होती है। और सेस्टोडा के अंदर जो है डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो डेवलप नहीं होता, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि ये जो है डाइजेस्टेड फूड को ही जो ह्यूमन बॉडी है या जो होस्ट बॉडी है उसके इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए इनको डाइजेस्टिव सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। रिप्रोडक्शन देखें तो जनन यानी सेक्सुअल, एसेक्सुअल, मतलब लैंगिक और अलैंगिक दोनों ही देखने को मिलते हैं यहाँ पर, क्योंकि यदि हम इसके प्लेनेरिया के अंदर क्रॉस फर्टिलाइजेशन और क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है हमें, तो यहाँ पर जो है, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यदि हम इसके पीसेस कर देते हैं, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो ये कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। तो इस तरह से इसके अंदर हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है। इसी तरह लिवर फ्लूक के अंदर भी दोनों ही रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं, मीन सेक्सुअल एज वेल एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन ट्रिमेटोडा के अंदर, लेकिन सेस्टोडा के अंदर केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि जो टेपवर्म्स हैं उनके अंदर यदि हम देखें तो ईच गोनेड, ईच प्रोग्लॉटेड और मैच्योर सेगमेंट विद both type of sex organs, that is testis as well as ovary। तो दोनों ही गोनेड प्रेजेंट होने की वजह से ईच सेगमेंट एबल टू डेवलप ए कंप्लीट ऑर्गन, इसलिए यहाँ पर केवल जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। अब बात करते हैं डेवलपमेंट की। तो डेवलपमेंट जो है, विकास जो है टर्बेलेरिया के अंदर डायरेक्ट है, जबकि ट्रिमेटोडा के अंदर बात करें तो एक्टोपैरासाइट के अंदर तो डायरेक्ट है, लेकिन एंडोपैरासाइट के अंदर जो है वो इनडायरेक्ट दिखाई देता है। इनडायरेक्ट का मतलब यहाँ पर लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि फेसियोला हेपेटिका है या हम लिवर फ्लूक जिसे कहते हैं, उसके अंदर देखें तो 5 लार्वल स्टेजेस जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। सेस्टोडा के अंदर भी डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट टाइप का ही होता है। तो ये था हमारा जो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लैटीहेल्मिन्थेस का, जो हमारी 3 क्लासेस थी उनके बीच में उनके कैरेक्टर्स के बारे में डिटेल। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू सो मच।